का नाम सुखों की खान होती है, लेकिन वो खान ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इस दुनिया में कहीं भी पता चल जाए सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात की कोई खान है, लोग ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लगे रहते हैं उस खान को ढूंढने के लिए, लगे रहते हैं, माटी छानते रहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है। किसी को थोड़ा सोना मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई पित्तल के कण छांट के ले आता है, पर फिर भी लगे रहते हैं। हीरे जवाहरात कहीं ना कहीं से निकलते सुन लें तो वहां भीड़ लग जाती है, लोग टूट पड़ते हैं। और किसी को यह पता चल जाए कि आपके अंदर ऐसी खान है जिसको हासिल करने से आपके सारे गम दूर हो सकते हैं, सारी परेशानियां टेंशनें खत्म हो सकती हैं, जबरदस्त नशा मिलता है, परमा आनंद मिलता है, अंदर बाहर चेहरे पे रौनक आ जाती है, बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। अगर यह पता चल जाए तो हमें लगता है इंसान जरूर ढूंढेगा, जरूर कोशिश करेगा कि क्यों ना मैं उस खान को हासिल कर लूं, क्यों ना ऐसी खान कितने भी रुपए लगाने पड़े मुझे मिल जाए। पर हैरानी की बात यह है कि उस खान पे कोई पैसा पाई नहीं देना पड़ता, कुछ चढ़ावा नहीं लगाना पड़ता। वह खान जो आपकी इच्छा अनुसार आपको हर वरदान दे सकती है, आपकी इच्छा अनुसार आपको खुशियों से माला माल कर सकती है, वो खान हरी रस अमृत आबो हयात आप सबके अंदर मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई रुपया नहीं लगाना पड़ता। आपको आसानी से अपने अंदर से वो खान मिल सकती है। पर फिर भी लोग अनजान हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, और काम धंधा करते रहेंगे, और काम धंधों में टाइम लगाते रहेंगे, लेकिन वो राम नाम की खान हासिल करने के लिए समय देने को कोई तैयार नहीं होता। सुमरण करना पड़ता है, भक्ति में समय लगाना पड़ता है, तभी जाके वो राम नाम की खान इंसान को नसीब होती है। और एक बार प्रभु नाम की खान, वो हरिरस अमृत आपको आपके अंदर से मिल गया तो सारी जिंदगी आप बेगम पुर के बादशाह बन जाएंगे, सुख शांति से माला माल हो जाएंगे। एक बार हासिल करने के लिए समय तो लगाना पड़ेगा, और समय लगाने के लिए यह पक्का है कोई जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, हाथ कार की तरफ और ध्यान प्रभु यार की तरफ, कि हाथों से पैरों से कर्मयोगी बन जाइए,
और जीभा से, ख्यालों से ज्ञान जोगी बन जाइए। कार्य भी चलता रहेगा और ईश्वर की भक्ति भी होती रहेगी। काम धंधा भी नहीं छूटा और प्रभु का नाम भी चल रहा है। कितना आसान है प्रभु परमात्मा का नाम लेना। किसी भी धर्म को आप मानते हैं, किसी भी धर्म के आप नुमाइंदे हैं, कार्य करते रहिए, धर्म का पहनावा पहने रखिए, पर साथ साथ राम का नाम लेते रहिए। जैसे जैसे आपका ध्यान राम नाम में लगने लगेगा, वैसे वैसे आपके अंतःकरण में, आपके दिलो दिमाग में खुशियों के नए स्रोत फूटने लगेंगे। इंसान आज के दौर में बहुत ही बेईमानी करने लगा है, दोगलापन करने लगा है। आप धोखे में आ सकते हैं क्योंकि इंसान डबल फेस व्यवहार का भी डबल हो गया है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, बड़े हाथ जोड़ते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं। आप जाते हैं, चाय पियोगे, एक बार तो आप कह ही देते कि नहीं जी, कहते अच्छा। ठंडा पियोगे, फिर भी आपको एक बार तो कहने है नहीं जी, तो कहते अच्छा पानी पी लो। अब पानी पे कोई दाम नहीं लगते। फिर मीठी मीठी बातें, ये ले लो दुकान से, वो ले लो, फलां चीज ले लो। व्यापारी लोग व्यापार में, हर कोई हर क्षेत्र में ऐसे लोग मिलेंगे जिसे कहते हैं मीठी छुरी। मीठा बोलते बोलते कब आपकी जेब काट गए, कब आपसे ठगी मार गए, आपको पता ही नहीं चलता। और आप उसके गुण गाते रहते हैं, वाह यार बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, ये तो बड़ा मीठा बोलता है, इसके तो व्यवहार ही बहुत अच्छा है। इस तरह की बातें आप करते रहते हैं। कोई जानकार आपको बताए कि भाई ये जो तू सामान लेके आया है, ये सामान फलां जगह पे सरकार ने इसका रेट इतना कर रखा है। आप हैरान होते हैं कि अच्छा, सरकारी रेट 25 रुपए था और मुझे 125 लगा दिया, और वो भी 25 रुपए छोड़े गए हैं। तब आपकी आंखें खुलती हैं कि जेब कट गई। तो उसी तरह काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो आपके श्वासों को लूट रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। आप खुश होते हैं इनमें डूब के, आप खुश होते हैं काम वासना में पड़ के, विषय विकारों में पड़ के, गंदी सोच में पड़ के, गप मार मार के आप खुश होते हैं और क्या कहते हैं, बढ़िया टाइम पास हुआ। अरे भाई, जब कोई जानकार आपके बता दे कि ये टाइम पास नहीं हुआ, आपका हर श्वास त्रिलोकी से बेशकीमती है और जितने श्वास आपने लगा दिए वो सब बर्बाद हो गए। तब आपको समझाती है कि भगवान रूपी सरकार ने आपको कितने कीमती श्वास दिए थे, उनकी कीमत क्या थी और आपने कैसे उसको कौड़ियों के दाम लुटा दिया। संतों की बात अच्छी नहीं लगती, कोई और बात कहे लोग झट से मान लेते। संत समझाते हैं, संत बताते हैं, संत सच्चा प्यार राम अल्लाह वाहिगुरु का इंसान को करना सिखाते हैं। पर कई इंसान ऐसे होते हैं
संतों की बात नहीं सुनते, अपने मन मते चलते रहते हैं, तो जो राम की खुशियां होती हैं वो सारी गवा बैठते हैं। फिर थोता चना बाजे घना, बातें करने जितने रह जाते हैं, अपना मकसद काम वासना बुराई गलत चीज पूरी करने के लिए वो किसी भी हद से गिर सकते हैं, आपको कोई भी टोटका सुना सकते हैं, पर आप संस्कार मत छोड़िए। कुछ भी सुनाएंगे वो, कोई भी बात बता सकते हैं, लेकिन आप बातें सुन के उस पे अमल कभी ना करना, क्योंकि वो मीठी छुरियां हैं जो आपके कीमती श्वासों को बर्बाद कर रही हैं। संत बहुत कहते हैं, संग करने से पहले 1000 बार सोचो। पर हमने कई सत्संगियों को देखा, यूं लगता था मालिक से प्यार बढ़ता ही जाएगा, कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा, लेकिन संग ने मार दिया। सोबत लेके बैठ गई। जब हम उनको देखते हैं बड़ी हैरानी होती है, यार इनका तो प्यार बड़ा निरोल था, अडोल था, चढ़ता ही जा रहा था जैसे पतंग आसमान में चढ़ती है, और फिर जब निगाह मारते हैं तो पता चलता है माड़ा संग। संग सोहबत इंसान को ले डूबती है, क्योंकि संगी साथी जो होते हैं वो राम नाम की बात तो पल्ले पड़ने ही नहीं देते। पुराने टाइम में खेला करते थे, बॉल फेंकते थे, आज क्रिकेट की बात ले लो, पर पहले बॉल फेंकते थे और सामने खूंडी लेके खड़ा बंदा बॉल को गिरने नहीं देता था, पहले ही ठोक देता था। बेसबॉल मान लो आप। तो ऐसे बुरा संग जो लोग करते हैं, राम नाम की बात को तो गिरने नहीं देते, पहले ही उड़ा देते हैं। ऐसे संगी साथियों के साथ बैठ बैठ के, उनका संग कर कर के पिछली भक्ति, अपने सगे संबंधियों ने जो जोड़ा था, रिश्ते वालों ने जो प्यार मोहब्बत करना सिखाया था, बंदा उससे दूर हो जाता है। फिर बरकतों में कमियां आ जाती हैं। शुरुआत यहां से होती है। फिर उसको लगता है नहीं, मेरी भक्ति तो सही थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अपनी कमी फिर भी नहीं ढूंढते, अपनी कमियां ढूंढो, गलत संग करना छोड़ दो। यारी करनी है तो रब से करो ना। हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ संबंध ना रखो, रखो, पर आंखों के पट्टी मत बांधो, धृतराष्ट्र मत बनो। अगर कोई गलत कर्म करता है, उसका संग कर रहे हो, या तो उसको सुधारो, नहीं तो खुद ही किनारा कर लो। कहीं ये ना हो उसको सुधारते सुधारते खुद बिगड़ जाओ, फिर पछताओगे। तो गलत संग नहीं करना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यार ये पुड़ी लेके देख, यार तू तो मर्द ही नहीं है, तू तो औरत है, पुड़ी ले नहीं सकता, इतना घबराता है। तो कहो भाई मैं तो डरपोक ही अच्छा। उनके झांसे में मत आया करो, क्योंकि वो एक पुड़ी दी, 8-10 पुड़ियां फ्री में आएंगी और फिर आपका पैसा लुटना शुरू हो जाएगा और आप टोटली बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए संग सोहबत गलत कभी ना करो। जब इंसान गलत सोहबत करता है, गलत संग करता है, तो वो पछताता रहता है, दुखी होता रहता है। हमेशा सच का साथ दो, सही लोगों का साथ दो। गलत लोगों का संग करोगे तो परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी। इस दौर में अगर वो अंदर का खजाना हासिल करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है आप संग अच्छा करें और सर्वश्रेष्ठ सत्संग जरूर करें। सत्संग सुन लेते हो, पर अगर मानोगे फायदा तो तभी होगा ना जब सुन के मानते हो, जब सुन के अमल कर लेते हो, तो अंदर के खजाने की तरफ आप बढ़ने लगते हो।
निशानियां क्या हैं, कैसे पता चले कि आप जो सुमरन कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वो सही है। नंबर 1, भक्ति करने से आपको शांति आएगी। नंबर 2, अलग तरह की खुशी फील होगी। नंबर 3, हल्कापन महसूस होगा। नंबर 4, टेंशनें कम होने लगेंगी। नंबर 5, अलौकिक नजारे आने लगेंगे। संत पीर फकीर के रूप में भगवान सामने प्रत्यक्ष, सपने में अप्रत्यक्ष आपको नजारे देने शुरू कर देंगे। उससे आगे जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका ध्यान जमने लगता है, आपको लगने लगता है कि मैं उड़ रहा हूं, हल्का हो रहा हूं, एक खुशी आ रही है, अपने आप ही मुस्कुराहट, अपने आप ही चेहरे पे नूर आने लग जाता है। लोग पूछने लग जाते हैं क्या खाते हो, कैसे इतने खुश रहने लगे आप, इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुश्किलें हैं, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हो। कोई क्या जाने कि अंदर का खसम चाहे तो हंसा दे और चाहे तो रुला दे। और जो अंदर के खसम यानी राम को याद करता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर ओम हरि को याद करता है, वो राम उसके अंत्यकरण की सफाई ही नहीं करता, बल्कि जीते जी जिंदगी की खुशियां भी उसे बख्श देता है, उससे माला माल कर देता है। तो अंदर की चढ़ाई, अंदर के खजाने की तरफ बढ़ते हुए ये निशानियां आपको मिलेंगी। अगर मिल रही हैं तो आपकी भक्ति भी सही है, सेवा भी सही है। नहीं मिल रही तो आप अपने अंदर गौर करो, 5 मिनट समय निकालो। जो आप दिखते हैं क्या वो आप हैं? जो आप करते हैं क्या वो दिलो दिमाग में है? कहीं ये तो नहीं आप दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अगर ऐसा है तो एक गाना सुना करते थे, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। तो भगवान से ठगी मार रहे हैं आप। परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो आप अच्छे कर्म करने सीख लो, आप भले कर्म करने सीख लो, तभी उसकी खुशियों के हकदार आप बन पाएंगे। तभी आप अंदर की चढ़ाई पूरी कर पाएंगे। अंदर आप चढ़ते जाते हैं, अंदर आप बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे अंदर की चढ़ाई चढ़ेंगे राम नाम के द्वारा, वैसे वैसे असीम आनंद, जिसे पीस ऑफ माइंड कहते हैं, वो आपको आपके अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान ये नहीं देखता आपकी भाषा क्या है, भगवान ये नहीं देखता आप कपड़े कैसे पहनते हैं, और भगवान ये नहीं देखता आप किस धर्म से संबंध रखते हैं। भगवान यह देखता है आप उसके लिए यानी भगवान के लिए कितना तड़पते हैं, आप उस मालिक के लिए कितने व्याकुल होते हैं। जिस तरह साजो सामान के लिए आप व्याकुल होते हैं, उसी तरह अगर आप मालिक के लिए व्याकुल हो जाएं तो जन्मों जन्मों की व्याकुलता, जन्मों जन्मों की परेशानियां आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। इंसान अंत्यकरण की चढ़ाई करना तो चाहता है। कौन नहीं चाहता कि भगवान का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में हो। जब दिल करे बरसात करवा ली, जब दिल करे मौसम चेंज,
कोई बीमारी आने लगी, बटन दबाया, बीमारी उड़ गई। कोई परेशानी आने लगी, बटन दबाया, परेशानी उड़ गई। खुद ने उड़ना चाहा, बटन दबाया, उड़ रहा है। कौन नहीं चाहता ऐसी खुशियां? सबका दिल करता होगा, हर कोई चाहता होगा कि ऐसी खुशियां मिले। तो फिर देर किस बात की? वो रिमोट कंट्रोल राम ने, ईश्वर ने आपके अंदर रख रखा है। एक बार तो उस तक पहुंचना पड़ेगा। बच्चे खेला करते थे, हम भी देखा है, एक आध बार खेले होंगे, सांप सीढ़ी ऐसे नाम से एक गेम हुआ करती है। उसको प्लास्टिक के नंबर से होते हैं, हिलाते हैं, नंबर आते जाते हैं, आते जाते हैं। बीच में तरह तरह के सांप बैठे, खाते हैं और पूंछ से निकाल देते हैं। कई घर में पहुंचते पहुंचते फिर से धरती पे आ गिरते हैं। भक्ति का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है। कई भक्ति करते 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 98 पे पहुंचते हैं, 99 पे ऐसा कदम आता है, 100 पे पहुंचने की बजाय 4 पे पहुंच जाते हैं, 5 पे 7 पे, यहां भी। और फिर उनको दिल नहीं लगता। कहावत है पंजाबी में, जिसने खाधे लप गड़पे बनदा की फिर उंगल चट्टे। मजा नहीं आता जिंदगी का। पर इसमें क्या है? फिर से प्रयास कीजिए। क्या आपने बच्चों को नहीं देखा? चाहे वो 99 वाले सांप ने, 98 वाले ने खा लिया, लेकिन फिर से चढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिर गए तो क्या हुआ? मन ने गिरा दिया तो क्या हुआ? अहंकार, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह जिसने भी गिरा दिया तो क्या हुआ? लगे रहिए, यकीन मानिए, मंजिल पे पहुंच जाओगे, जरूर पहुंच जाओगे। पर वहां से कहीं खेलना बंद मत कर देना कि मैं तो नीचे पहुंच गया, अब थोड़ी चढ़ पाऊंगा। ऐसा नहीं होता, टाइम ज्यादा लगता है। अब वो बच्चे को भी टाइम ज्यादा लगता है। किस्मत अच्छी हो तो कई बार बड़ी बड़ी सीढ़ियां मिलती हैं तो दूसरों से भी पहले पहुंच जाता है। तो उसी तरह आप राम पे, सतगुरु मौला पे दृढ़ यकीन रखिए कि जरूर किस्मत अच्छी बनाएगा। और जो टाइम पीरियड आपका गलती से गुजर गया, वो जल्दी से आप कवर करके फिर से मालिक की खुशियां हासिल कर पाओगे। पर उसके लिए संग सोहबत बदलनी होगी। गलत संगी साथियों का साथ हमेशा पीछे पीछे ले जाता है, और सही संगी साथी होंगे, राम नाम आप जपते रहेंगे तो फिर से मंजिल पे पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो इसी तरह मंजिल पे पहुंचने के लिए, अंत्यकरण की खुशियां हासिल करने के लिए राम का नाम जपते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। जैसे जैसे प्रभु का नाम लेते जाओगे, आपके अंदर की सीढ़ियां आप तय करते जाओगे और भगवान की तमाम खुशियों के हकदार बनोगे। और अंदर का वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा और आप बेइंतहा खुशियों के स्वामी बन जाएंगे। आज के दौर की और बात करते हैं। आज के दौर में इंसान इंसानियत छोड़े बैठा है, मानवता को छोड़ चुका है, समय की पहचान नहीं करता, समय को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। समय का सदुपयोग कैसे लिया जाए? समय का सदुपयोग अगर आप करना चाहते हो, सुबह सवेरे उठो। उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, रफा हाजत जाने के बाद आप चहलकदमी करते हो, जिसे वॉकिंग कहते हैं,
टहलते हो, बड़ी अच्छी बात है, टहलिए, दौड़िए, घूमिए, लेकिन पैरों से, शरीर से, हाथों से, जीभा से राम नाम को घुमाइए, ख्यालों को ईश्वर की याद में लगाइए, वो घूमना भी सफल हो जाएगा, शरीर भी तंदुरुस्त होगा और आत्मा को भी खुराक मिलती जाएगी। कितना बढ़िया है ये, कुछ करना ही नहीं पड़ा, घूमने का घूमना और रूहानियत का फायदा। कितनी खुशियां मिलेंगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते। तो ईश्वर नाम कितना आसान है, इतना आसान दुनिया में कुछ और नहीं है जितना आसान प्रभु का नाम लेना है। काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ता, बिजनेस व्यापार नहीं बदलना पड़ता, धर्म जात मजहब नहीं बदलना पड़ता, बस समय के साथ साथ ईश्वर का नाम ले सकते हो। जिस तरह गाड़ी ड्राइव करते हो आप, ड्राइविंग करते रहिए और साथ में जीभा से ईश्वर का नाम लेते जाइए। अब जीभा से तो कोई क्लच ब्रेक नहीं दबाना, कोई एक्सीलेटर नहीं दबाना, हाथों पैरों से गाड़ी चलाते रहिए और जीभा ख्यालों से राम का नाम घुमाते रहिए। यकीन मानिए, सतगुरु मौला शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के वचन हैं कि ऐसा करते हुए अगर आप सफर कर रहे हैं, कोई भयानक एक्सीडेंट भी अगर आपके कर्मों में लिखा है कि वो होगा, तो वो जरा सी खरोंच में बदल जाएगा। तो है ना, पुण्य का पुण्य और फलियों की फलियां। गाड़ी बच गई, शरीर बच गया, कितने लाखों रुपए लगने थे वो बच गए, और ईश्वर की भक्ति फल फूल रही है, वो तो अलग बात है ही है। कितना बढ़िया है ये काम। लेकिन कई बार हमने देखा लोग गाड़ी में बैठ के गपशप मारते जा रहे हैं, खास करके ड्राइवर, ले तेरे की दे तेरे की, कई तो हाथ छोड़ छोड़ के बातें करते हैं। फिर तो साथ वाले की जान आफत में होती है। जब वो कह देता तेरे को पता ऐसे था, वो कहता हाथ पकड़ यार मेरे को पता है, स्टीयरिंग पकड़। होंगे आपने कई बार ये तमाशा देखा होगा, एक हाथ छोड़ देते हैं। बताओ आप कौन सा खाड़े में खड़े हो जो गा रहे हो एक हाथ छोड़ छोड़ के? अरे गाड़ी चला रहे हो भाई, गाड़ी चलाते टाइम अगर राम का नाम लेते जाओ, जिस मंजिल पे जाना है आसानी से सेफली उस मंजिल पे पहुंचोगे और ईश्वर की भक्ति भी होती जाएगी। तो बढ़िया है अगर राम नाम की चर्चा हो। कई बार हमने बस में सफर किया। एक बार बेंगलोर से केरला जा रहे थे, शायद उस बस में 12 घंटे लगे या 14 घंटे लगे। उस बस में हम बैठे, परिवार, बेटियां थी शायद और कुछ साथ संगत थी। उस बस में सफर कर रहे थे और 12 घंटे कब गुजर गए पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सारे हमने एक गेम बनाया था, शब्दाक्षरी। सारे जितने भी पवित्र वचन परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने भजन बनाए हैं, उनकी शब्दाक्षरी चल रही थी। और वो करते 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 पता ही नहीं चला सफर कैसे बीत गया। बड़ा मजा भी आ रहा था। कितना बढ़िया है अगर आप लोग ऐसा करते चाहें। और जहां से गुजरते थे वो लोग भी बस को घूर घूर के देखते थे, यार इसमें राम नाम की आवाजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोगों के लिए अजूबा है अगर कोई राम नाम गाते जा रहा है। गालियां तो आजकल लोग हर कोई निकालता है, चुपचाप बैठे तो सारे जा रहे होते। हम ये नहीं कहते किसी को डिस्टर्ब करो, स्पीकर लगा लगा के गाना जरूरी नहीं, पर आपस में अंदर बैठे बैठे तो गा ही सकते हो।
कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा और आपकी जो समय है, आपकी जो यात्रा है, वो बड़ी सुखद पूर्ण होगी। तो गेम बना सकते हो आप, राम नाम का कोई भी, ईश्वर की भक्ति की बातें कर सकते हो। एक दूसरे को जो सत्संगियों के साथ घटता है, जो वो शरेआम सुनाते रहते हैं, वो बातें सुना सकते हो। जो सुमरन में घटता है, जो अंत्यकर्म में सुमरन के द्वारा चढ़ाई होती है, वो शेयर ना करें, क्योंकि वहां ब्रेक लग जाते हैं, वो मान बढ़ाई में आ जाता है। बाकी कोई घटना घटी तो वो एक दूसरे को बताओगे तो आपका पुण्य बनेगा, क्योंकि वो सुन के मोटिवेट होगा और वो भी राम का नाम जपेगा और आपको खुशियां आएंगी।